नमस्कार। आज 22 मई 2025 के कुछ जरूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। जी ये पहला भाग है जी और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले थोड़ी बात की हो तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। हाँ, कोशिश यही है कि जो भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनसे सबसे काम की जानकारी निकालें तैयारी में मदद के लिए। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खगोल विज्ञान, टाइटन की बात। हाँ, टाइटन मतलब शनि का सबसे बड़ा चांद। जी, तो नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मतलब JWST और केक वेधशाला दोनों का इस्तेमाल करके इसे स्टडी किया है। और ये टाइटन देखिए है भी खास, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है ये। और अकेला ऐसा चांद है जिसका अपना घना वायुमंडल है। और सतह पर वो मीथेन और ईथेन की झीलें भी हैं। हाँ, और देखिए इस स्टडी से पहली बार पक्के तौर पर पता चला है कि टाइटन के उत्तरी गोलार्ध में वो संवहन मतलब कन्वेक्शन से मौसम प्रणाली चल रही है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये टाइटन के मीथेन साइकिल को समझने में मदद करता है, जो पृथ्वी के जल चक्र जैसा ही है, बस पानी की जगह मीथेन है। तो इससे प्रीबायोटिक केमिस्ट्री और बर्फीले चांद पर जलवायु कैसे काम करती है, इसे समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, यूपीएससी के साइंस एंड टेक के नजरिए से ये एक महत्वपूर्ण खोज है। अच्छा, अब अंतरिक्ष से थोड़ा जमीन पर आते हैं, सामाजिक मुद्दों की ओर। तमिलनाडु में इरुला जनजाति। हाँ, कुन्नापट्टू में वहाँ इरुला जनजाति के परिवार जो मतलब पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारों का हनन भी हो रहा है। ये इरुला जनजाति, इनके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, इरुला एक द्रविड़ जातीय समूह है, तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं और ये भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक है। और तमिलनाडु में PVTG के तौर पर भी वर्गीकृत हैं, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जी हाँ, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। पारंपरिक रूप से ये चिकित्सा, पारंपरिक दवा और जहरीले सांप पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। मैंने सुना इनकी इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। बिल्कुल सही। ये देश में एंटीवेनम सीरम मने ASV की एक प्रमुख उत्पादक है। लगभग 80% वेनम की आपूर्ति यही सोसाइटी करती है। सोचिए, एक तरफ इतना महत्वपूर्ण काम और दूसरी तरफ बेदखली का खतरा। सही कहा। सोशल जस्टिस और ट्राइबल अफेयर्स के लिहाज से ये वाकई एक ध्यान देने वाला मुद्दा है। बिल्कुल। चलिए अब पर्यावरण संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया। हाँ, ये उनका वार्षिक मिशन है और हाल ही में इसने उड़ीसा के ऋषिकुल्या नदी मुहाने पर रिकॉर्ड मतलब करीब 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसलों की रक्षा में मदद की। 6.98 लाख, हाँ। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, ये ऑपरेशन नवंबर से मई तक चलता है। मकसद यही है कि ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सुरक्षित घोंसले के मैदान सुनिश्चित हों। खासकर गहरी माथा समुद्री अभयारण्य में। हाँ, जो दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री कछुआ रुकरी है। ये ऑलिव रिडले दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से है। और अपनी सामूहिक घोंसले बनाने की प्रक्रिया अरीबादा के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। और याद रखिए, इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट आय में भी लिस्टेड है। पर्यावरण और जैव विविधता के लिहाज से ये वाकई अहम है। अच्छा, एक तरफ संरक्षण की बात तो दूसरी तरफ विज्ञान जगत से एक दुखद खबर भी है। आप डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर की बात कर रहे हैं ना? उनका हाल ही में पुणे में निधन हो गया। जी हाँ, प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद, विज्ञान संचारक और पद्म विभूषण विजेता। उन्हें हॉयल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के सह विकास के लिए जाना जाता है, जो आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता का एक विकल्प था। हाँ, और उन्होंने ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी का भी समर्थन किया था। जी, जो बिग बैंग मॉडल के विपरीत था। भले ही उनका सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुआ, पर उन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। और पुणे में IUCN की स्थापना में भी उनकी भूमिका थी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें 1996 में यूनेस्को कलिंग पुरस्कार और 2004 में पद्म विभूषण मिला। पर्सनालिटीज इन न्यूज सेक्शन के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, विज्ञान के सिद्धांतों से अब भारतीय राज व्यवस्था के एक सिद्धांत पर आते हैं, संवैधानिकता की प्रकल्पना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। हाँ, ये आजकल चर्चा में है। नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का विरोध किया है कि संसदीय कानून को संवैधानिकता की प्रकल्पना प्राप्त होती है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है असल में? ये भारतीय संवैधानिक कानून का एक मौलिक आधार है। इसका मतलब है कि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाया गया कानून उसे तब तक संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसे असंवैधानिक साबित न कर दिया जाए। और साबित करने का भार चुनौती देने वाले पर होता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत असल में शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करता है और कानूनी प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करता है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। पॉलिटी के लिए ये एक अहम कॉन्सेप्ट है। समझ गया। अब आखिरी विषय पर आते हैं, पर्यावरण के अनुकूल समाधान की दिशा में त्रिपुरा में PB80 प्लास्टिक। जी, त्रिपुरा में कमालपुर नगर पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी SUP के विकल्प के तौर पर PB80 से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं। PB80 मतलब पॉलीब्यूटिलीन एडिपीट टेरेप्थालिक। हाँ, ये एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। अच्छी बात यह है कि औद्योगिक कंपोस्टिंग स्थितियों में ये लगभग 180 दिनों के भीतर पानी, CO2 और बायोमास में विघटित हो जाता है। और ये लचीला और मजबूत भी होता है, तो बैग और पैकेजिंग के लिए ठीक है। जी, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये बायोडिग्रेडेबल तो है, पर ये बायो आधारित नहीं है। ये बनता जीवाश्म ईंधन से है। अच्छा, तो पूरी तरह से हरा समाधान नहीं कह सकते इसे। हाँ, ये पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की जटिलताओं को दिखाता है। तो ये थे 22 मई 2025 भाग 1 के कुछ अहम करंट अफेयर्स। हमने टाइटन की नई खोजों से लेकर इरुला जनजाति के मुद्दे, ओलिव रिडले संरक्षण, डॉक्टर नार्लीकर की विरासत, संवैधानिक सिद्धांत और PB80 जैसे विकल्पों तक कई विषयों को छुआ। बिल्कुल, और हर विषय अपने आप में गहरा है। एक विचारणीय प्रश्न यहाँ ये उठता है, जैसे हमने PB80 के मामले में देखा, क्या पर्यावरण की समस्याओं के तकनीकी समाधान, जिन्हें हम हरा कहते हैं, वो हमेशा पूरी तरह हरे होते हैं या उनमें भी कुछ न कुछ समझौते शामिल होते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये चर्चा UPSC की तैयारी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही भाग 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।